कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून की उचित प्रक्रिया में अंतर। पहला, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्षेत्र अत्यंत संकीर्ण है, जबकि विधि की उचित प्रक्रिया विस्तृत अवधारणा है। दूसरा अंतर है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कानून निर्माण के समय विधायिका केवल यह देखती है कि संबंधित कानून उचित प्रक्रिया के पालन द्वारा निर्मित है। इसमें न्याय सिद्धांत या समानता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, जबकि विधि की उचित प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की जांच करता है। वह देखता है कि संबंधित कानून न्याय सिद्धांत और समानता के अनुकूल है अथवा नहीं। यदि वह न्याय सिद्धांत और समानता के अनुकूल नहीं होता तो भले ही उचित प्रक्रिया का पालन करके बनाया गया है, विधि द्वारा विधि की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत उसको समाप्त कर दिया जाता है। अगर विधि की उचित प्रक्रिया की बात करें तो उचित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि सम्यक प्रक्रिया की बात करें तो इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश संविधान से ली गई हुई है। हालांकि भारतीय संविधान में विधि सम्यक प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। अब बात करें इसके उद्देश्य में तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधायिका द्वारा निर्मित किया जाता है, लेकिन विधायिका पर अंकुश नहीं लगाता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कार्यपालिका पर अंकुश लगाता है, जबकि विधि की उचित प्रक्रिया विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर अंकुश लगाता है। संविधान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि सम्यक प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, जबकि विधि की उचित प्रक्रिया भारत के संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है।